नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल वोकल नेशन इंडिया। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जब तक सच जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ इस पूरे दुनिया का चक्कर लगा लेता है। लेकिन आज का मुद्दा इससे भी गहरा है। आज हम बात करेंगे उस ऐसे सच की जिसे बोलने की कीमत मौत चुकानी पड़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक निडर पत्रकार किसी घोटाले या देश के गद्दारों के बारे में बात करता है तो वह अचानक से गायब कहाँ हो जाता है या किसी दुर्घटना का शिकार कैसे बन जाता है? आपको इसके तमाम उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो मुकेश चंद्राकर हो या हो महेंद्र पांडे। मीडिया यह मात्र केवल एक शब्द ही नहीं, ये उस लोकतांत्रिक देश के 4 स्तंभों में से एक है जिसके टूट या कमजोर हो जाने पे कब डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप में बदल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन दुख की बात तो यह है दोस्तों कि इस देश के कुछ गद्दारों ने यहाँ के मीडिया का जुबान लगभग खींच ही लिया है और जो कुछ अच्छे पत्रकार बचे हैं या तो उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर द्वारा या फिर धमकियों भरे कॉल और मैसेज देकर उन्हें डराया और धमकाया जाता है। दोस्तों, जब एक पत्रकार मरता है तो बस केवल एक इंसान ही नहीं मरता, उसके साथ वो हजारों सबूत और वो सच्चे मुद्दे भी हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं जो इस देश को जानना बेहद ही जरूरी था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये करप्ट लोग इतने मजबूत कैसे होते हैं कि इस देश के चौथे पिलर को वे लगातार चुनौती दे रहे होते हैं। तो दोस्तों, इसका रीजन है इसके पीछे काम कर रहा होता स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SOP भी कहा जाता है। इसमें कुल 3 स्टेप होते हैं दोस्तों। इसका सबसे पहला स्टेप होता है कैरेक्टर एसोसिएशन, मतलब ये कि उसे झूठे केसों में फंसाओ या फिर उनके ऊपर किसी पार्टी का एजेंट होने का दावा ठोको ताकि लोगों को उनके बातों पे भरोसा ना हो। कैरेक्टर एसोसिएशन का सबसे अच्छा उदाहरण है कुछ समय पहले ट्रोल हुए ध्रुव राठी, जिसमें हेटर्स ने उन्हें ये बताया कि यह किसी फले पार्टी के एजेंट है, जिससे कि लोगों को उनके बातों के ऊपर भरोसा ना हो। इनके IT सेल वाले मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि कोई पार्टी मुझे पे कर रही है इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। अरे बेवकूफो, अगर किसी पार्टी को पे करना होता ना मुझे, मैं सबसे पहले बीजेपी के पास जाता। देश की सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी, सबसे ज्यादा पैसे उनके पास है और अगर उनका प्रचार करता मैं, नरेंद्र मोदी ही मुझे स्टेज पर बुलाते, मेरी तारीफ करते, हाथ मिलाते। मेरे लिए तो सबसे आसान काम था ये करना, लेकिन मैं अपने देश को इस हालत में गिरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, देश को बचाने के लिए। कल को अगर ये मेरा YouTube चैनल भी बंद करा देना, कम से कम मैं गर्व से कह सकूंगा कि मैं इनके जूतों में नहीं गिरा। मैं आखिरी दम तक देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए आवाज उठाता रहा और चाहे इससे मेरा पूरा करियर खत्म हो गया, लेकिन कम से कम मैं नीचे नहीं झुका। और इसका दूसरा स्टेप होता है लीगल हरासमेंट, जिसमें उस व्यक्ति के ऊपर इतने झूठे आरोप लगाओ, इतने झूठे केसेस में फंसाओ ताकि वो कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर थक जाए और अंत में उस केस को वो वहीं पे ड्रॉप आउट कर दे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मोहम्मद दीपक, जो पत्रकार तो नहीं था लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उसे लीगल हरासमेंट करने की कोशिश की गई। इसका तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप होता है फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें उसे धमकियों के साथ साथ उसके परिवारजनों के ऊपर हमला कराया जाता है और अगर फिर भी बात ना बने तो एट द एंड उसे क्यों फाइलों को दबाई जाती है, गवाहों को पलटा जाता है और लोग आगे चलकर इन मुद्दों को भूल जाते हैं। तो चाहे वो एप्स्टीन फाइल जैसी बड़ी केस हो या फिर हमारे देश के लोकल इन्वेस्टिगेटर का मौत। दोस्तों, आज अगर हमने इन मुद्दों पे बात करना बंद कर दिया तो कल को कोई पत्रकार सच बोलने की हिम्मत भी नहीं करेगा और वो यह सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर मैं अपने जान को जोखिम में क्यों डालूं, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता। दोस्तों, वोकल नेशन इंडिया का मकसद सिर्फ न्यूज देना नहीं बल्कि आपको वोकल बनाना भी है। हमें उन आवाजों का सहारा बनना होगा जिन्हें दबा दिया गया है। और आज आपको कमेंट करना होगा कि क्या आपको लगता है कि अपनी मीडिया आजाद है या फिर हमें वही दिखाया जाता है जो ऊपर के लोग हमें दिखाना चाहते। दोस्तों, इस वीडियो को उतना शेयर कीजिए कि ये आवाज उन लोगों तक पहुंच जाए जिन्हें लगता है कि सच को दफनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें एक बात याद रखना होगा कि सच को दफनाया तो जा सकता है लेकिन उसे मारा नहीं जा सकता। दोस्तों, हम अक्सर अपनी छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो जाया करते हैं, लेकिन देश की सेवा में जान गंवा बैठे उन पत्रकारों के परिवारों से जाकर पूछिए जिन्होंने अपने घर का चिराग खो दिया। एक थोड़ा बहुत रहता था अंदर ना, थोड़ा सा एक रहता था मरने से कि यार एक हल्का सा टेंशन नहीं होता है, सभी को होता है वो रहता। अभी क्या हो गया पता है, एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए मतलब मेरा भाई
इस समय भावुकता बनकर मेरे अंदर है, माना तो मैं तो और बेहतर ही हुआ ना, वो मेरे को और ज्यादा मिल गया ना। उस अभी मैं परिवार से बढ़ करके अब मैं पूरी दुनिया की तरफ देख रहा हूँ। दोस्तों, जब कभी भी मैं अकेले बैठकर इनके बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बस केवल एक ही ख्याल आता है कि इस दुनिया में कितना गम है, लेकिन मेरा गम कितना कम है। क्योंकि उनकी मौत सिर्फ उनके परिवार का गम नहीं, सच्चे अर्थों में इस लोकतांत्रिक देश की एक सबसे बड़ी हार है। दोस्तों, अगर आज हम उनके लिए नहीं बोलेंगे तो कल हमारे लिए भी कोई नहीं बोलेगा। फैसला आपके हाथों में है कि आप खामोश रहेंगे या वोकल नेशन इंडिया की तरह अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। मैं हूं आशीष, मिलते हैं आपसे एक अगले नए वीडियो में सच्चे और ठोस मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।